हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त में जो खुदा ने हमें बख्शा, उसके पाक नाम को मुबारक कहते हैं और हम खुदा बाप, बेटे और पाक रूह को सजदा करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और आज इस वक्त में मैं आपको खुदा के जिंदा कलाम के साथ वेलकम करती हूँ, यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब, इसकी पहली आयत के साथ। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। साइए हम खुदावन के हजूर में उसकी प्रस्तिश करने से पहले हमने बातों में, सोचों में, ख्यालों में जो कोई गलती खता की, दिन भर हमसे कोई भी ऐसी खता हुई तो उसके लिए खुदा से माफ़ी मांगे, ताकि लायक तौर से जिंदा खुदा की जो सब तारीफ के लायक है उसकी प्रस्तिश कर सके। फजल नालेरा बख्श गुना सब मेरे, वांगो फजल रहम कर, तू है उते मेरे, वांगो फजल रहम कर, तू है उते मेरे, फजल नालेरा चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब रिहाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब रिहाई, फजल नालेरा। आमीन। हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। बाप, बेटा और कुदस के नाम में आमीन। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैं दरगाह में के खिलाफ गुनाह के अपने साफ गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, से प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से, फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। फजल नाल रब बख्श गुना सब मेरे, वांगो फजल रहम कर, तुम मेरे, वांगो फजल रहम कर, तू है उत मेरे, फजल नाल रब। आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करें। क्यों जो सब हवा, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेगा, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेगा, मेरा जो गुनाह है मेरे मेरा जो गुनाह है आमीन। यकीनन खुदा ने हमें माफ़ किया है और हम खुदा का शुक्र करते हैं, सारा जलाल खुदा को पेश करते हैं और मुंह खोलते हैं साहब के खुदा ने हमें माफ़ किया है। जैसे कोई जेल में है, माफ़ी मिल जाती है, कैद ख़त्म हो जाती है, अपने ख़ानदान में आ जाता है। हम रूहानी ख़ानदान जो पूरी दुनिया में दुआ का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर खुदा को जलाल पेश करते हैं। रब की तारीफ करें खुदा की। हालेलुया। रब की हो
आमीन आमीन। दुआ तबीयत के खिलाफ अमल है। हालात, माहौल, वक्त और तबीयत साथ नहीं देती कि इंसान दुआ करे। और भी मसाइल हैं, लेकिन फिर भी दुआ का अमल मुकम्मल तभी होता है जब हम दुआ करते हैं। सो प्रोसेस भी दुआ है और ये मुकम्मल इबादत है। जो दुआ करता है वो यकीन करता है कि खुदा मेरा इंसाफ करेगा। और हम बनाए गए प्रोसेस के लिए मिलकर बोलेंगे, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। सो आइए हम जोशुआ के लिए शुक्र करते हैं, सलामती से घर पहुंचा है और उम्मीद रखते हैं कि खुदा हम सब की कमज़ोरियों को, माँ बाप की कमज़ोरियों को माफ़ करता है और ये एक अच्छा प्लेयर बनता है। मूसा भी एक अच्छा प्लेयर बनता है। हालेलुया। और सब बच्चों पर खुदा रहम को मिलकर बोलते हैं, खुदा ने कहा हम आपके लिए कहते हैं, मैं तुझे तालीम दूंगा जिस राह पे तुझे चलना होगा, तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। आमीन। ये हम खुदा के वादों के लिए शुक्र करें। तारीफ खुदा के बर की, तारीफ खुदा के बर की।
ये जो हम इस वक्त दुआ करते हैं, सुबह भी दुआ करते हैं, तो हम कलीसिया के साथ एक रफाकत रखते हैं। क्या करते हैं? रफाकत रखते हैं और सब चीज़ों में शराकत भी रखते हैं। ये दिमागी बेदारी है कि हमारा ज़हन बेदार हो चुका है, इसलिए हम सब मिलके दुआ करते हैं। जो दुआ नहीं करते उनका अभी दिमाग जो है वो बेदार नहीं हुआ, सोए हुए हैं। तो रफाकत, ये जो हम दुआ करते हैं इस वक्त, रफाकत की बुनियाद रूहानी खूबियां हैं। क्या है? रूहानी खूबियां हैं। नंबर 1 मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी। ये सारी जो खूबियां हैं, इसके ज़रिए हम मसीही कहलाते हैं। और फिर हम 3 सीढ़ियाँ जो हमने चढ़नी होती हैं, देखना 3 सीढ़ियाँ हैं। नंबर 1, वो सब जो पहली कलीसिया थी यक दिल थे। क्या थे? यक दिल थे। नंबर 2, वो एक रूह थे। नंबर 3, ज़हनी लिहाज से उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थी। हम भी इस बेदारी के लिए काम करते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ करते हैं। क्या करते हैं? दुआ करते हैं। हमारी जो रफाकत है, जिसके लिए हम वक्फ हैं, उसका मरकज़ जो है वो यीशु मसीह है। क्या है? हम सब इकट्ठे हो गए, हम इंसान हैं, हमारे दरमियान जिसके हम चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं वो मसीह है। क्या है? मसीह है। और रफाकत जो है ये तब्दीली का बायस होती है। रोज़ रोज़ अगर दुआ में बैठते रहेंगे, एक तब्दीली वाक़या होगी, तो तब्दील शुदा लोगों को खुदा बरकत देता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो आइए हम इस बात को कलामे से पढ़ते हैं। लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुशतरक थीं, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जुटने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। उनमें कोई मुहताज भी नहीं था, क्योंकि सब एक दूसरे का ख्याल करते थे, एक दूसरे को शरीक करते थे। जो नहीं है किसी के पास, उसे अपने पास से देते थे। और ये पहली कलीसिया ईमानदारों की जमायत थी। आइए हम पहली कलीसिया की सारी खिदमत के लिए शुक्र करें, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और हम तक यीशु मसीह पहुँचा है। अब यीशु मसीह को हमने इज्जत देनी है, दुआ करके, और एक दूसरे को माफ़ करके, और एक दूसरे पे रहम करके, और एक दूसरे की मदद करके। मिलकर बोलेंगे, एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। आमीन। हम दुआ को कलीसिया के साथ मिलकर आप सबके लिए, आप पढ़ते हो, खुदा आपको तालीम में तरक्की दे। आप गेम खेलते हो, उसमें खुदा आपको तरक्की दे, और कलमा आपकी मदद करे। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे। आमीन आमीन।
दिल रहते हैं, इसको माफ भी कर देते हैं, वो होते हैं। नंबर 3, ज़हनी लिहाज से उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थी। ये रफ़ाकत का एक तरीक़ाकार था और जो नहायत ही मजबूत कलीसिया थी। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम जाके दिल रहें और तफ़रीक़ा को बीच में ना हो, और खुदा हमसे हमारी मदद भी कर रहा है। और हमारी खिदमत का जो मरकज़ होता है वो यीशु मसीह होता है। हम आपकी खिदमत करते हैं क्योंकि आप में मसीह है, आपके ज़हन में, दिल में मसीह है, इसलिए आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हो और हम आपकी खिदमत करते हैं क्योंकि मसीह आप में रहता है, हम उसकी खिदमत करते हैं। तो आइए इस बात को याद रखते हुए हम दुआ करते हैं खुदा आपकी मदद भी करे और सारा जलाल खुदा को पेश करते हैं। जिससे आज आप शाम आए हैं, तावन किया, आपने क्या किया, आए हो शरीक हो, तो इसको कहते हैं आपने खुदा के साथ तावन किया है कि खुदा ने कहा कि मिल के दुआ किया है। और लिखा जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे। यानी कोई बात आपके समझ आ जाए, इसका मतलब है कि पाक रूह ने आपको छुआ है,
और उस बात पे आपका अमल शुरू हो जाए तो आप तरक्की करना शुरू कर देंगे। यानी कोई बात समझ में आ जाए, उस पे अमल हो जाए, वही कलाम आपकी मदद करता है जिस पर आपका अमल हो। और वो कौन सा कलाम होता है जो आपकी समझ में आ जाए। जैसे आप अगर समझते हैं हम बड़े हैं, आप फिर हमारी इज्जत करते हैं और उस इज्जत से आप खुदा को खुश करते हैं। सो आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। जो कि खुदा के फरमाए हुए कलाम पर भरोसा करता है, वो होने वाले कामों के लिए खुदा से ताउन करता है। हम इस वक्त शिफायत के लिए इकट्ठे होते हैं। जो शिफायत करते हैं वो शिकायत नहीं करते, हाँ बेहतरी के लिए एक दूसरे को समझाते रहते हैं। यहोवा खुदा, हम मसीह यीशु में तेरा शुक्र करते हैं। तेरा ही नाम या है। खुदावंद की हमद करो, आसमान पर से खुदावंद की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो। मसीह यीशु ने हमारा कुफारा दिया, तरीके से छुड़ाया, निजात दी, हम सब के लिए सब कुछ किया, आगाही से रिहाई और भलाई के इल्म से ममूर किया। खुदा सब कुछ कर सकता है, इसका कोई इरादा रुक नहीं सकता। हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा ने मेरी मदद की, खुदा ने मेरी मदद की। खुदा आप सब कुछ करेगा, खुदा आप सब कुछ करेगा। यह मेरा बादशाह है, यह मेरा बादशाह है। खुदा जोर देगा, खुदा ताकत देगा, खुदा कुव्वत देगा। पूरा जलाल खुदा बाप तो बेटे कुदस को मिले। खुदा सब कुछ जरूरत के मुताबिक मसीह की खातर हम सबको, सारे ग्रुप को, उन बच्चों को भी मुहैया कर। तो खुदा हम ये सब के लिए कहते हैं कि जो लोग संजीदगी से दुआ करते हैं, जैसे 8 बजे दुआ है, तो कि कब आना चाहिए, 5 मिनट पहले आके बैठना चाहिए। थोड़ा सोचना चाहिए, कोई गलती की है तो उसकी माफ़ी के लिए तैयार होना चाहिए। तो जो माफ़ी मांगते हैं, दर हकीकत वो खुदा को ये हाकिम मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं कि वो माफ़ कर देगा। अजीज, जब दुआ करेंगे रूह कुदस के तालब होंगे तो रूह मतवज्जो होगा। कलाम खुदा के ख्यालात और रूह कुदस के ज़रिए से आते हैं। ये मुकाम है जहाँ आप यीशु मसीह के वसीले खुदा से मिलते हैं। तो कलाम में लिखा है, जैसे भी गीत गाया गया है, कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि मेरी हमद करें। खुदा बाप के लिए तख्त तैयार करें और सारा जलाल खुदा को पेश करें। जैसे ये लाइट अगर रोशनी नहीं देती तो ये हम अब उसको अंदर नहीं रख सकते, जगह रोके हुए है ना। इसी तरह से अगर हम जो मसीही हैं और हम उसकी हमद नहीं करते, हम परसश में आते नहीं हैं, फिर हम मसीह नहीं हैं। क्योंकि लिखा, मैंने लोग को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे। सो आकर गीत गाना खुदा के लिए बहुत खुशी की ये बात होती है। सो आइए हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये याद भी रखें कि हमें खूबियां हैं। खूबी क्या है कि हम खुश रहते हैं। क्या करते हैं, हालात कैसे भी हम खुश रहते हैं। ये ईमानदार की निशानी होती है कि ईमानदार खुश रहता है। हम दुआ करते हैं आपके लिए। ऐ यहोवा खुदा, सुन्नत सीखने वाले लोगों का ज़हन खोल ताकि रिश्ते नातों में जो बरकत है बाइबल मुकद्दस के तरीके से हासिल कर सके, दूसरों के एहतराम करें, तलख मिजाजी, नफरत, बेदली, खौफ से निजात पाए, ज़ुबान की पाकीज़गी हासिल करें, पैगामात के ज़रिए जो खुदा का ईमान मिलता है उसकी कदर करें, उसकी हिदायत के मुताबिक चलें, एक दूसरे को दुआ का माहौल दें, तमाम बेटियों पर रहमकार और समझ दें। चाहता हूँ, नेकी चाहता हूँ, मसीह खुदा उनके वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते, तुम्हारे कर्ज बख्श, और मैं तुम्हारे ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बात चाहिए, खुद जलाल हमेशा तेरे हैं। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, खुदा तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए, तुझ पर मेहरबान है। खुदा अपना चेहरा तेरे पर मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे और